आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल की कथा में से आज आपके समक्ष 11वें अवतार श्री व्यास जी के बारे में आपको वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री व्यास जी के अवतार की कथा का यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है, अतः 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको श्री व्यास जी के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। तो दोस्तों, आइए इस 11वें अवतार को श्री भक्तमाल से शुरू करते हैं। दोस्तों, चेदी के राजा चेदी एक देश था जिसके राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान उनको दिया, जिस विमान पर बैठकर वे आकाश में सभी के ऊपर सिर के ऊपर विचरण करते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया। एक बार की बात है कि राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतुस्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगया के लिए वन में चले गए और वन में ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा को देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने ऐसा विचार किया कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो। अतः वटपत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को उन्होंने रानी के पास भेज दिया। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर पड़ा, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारणी आद्री का नाम की अप्सरा पी गई और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंस गई और मछुओं ने उसके पेट को चीरा, तब उसमें अत्यंत सुंदर एक बालक और कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को एक अपने राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र को तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा ही धर्मात्मा राजा हुआ, और कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ गया। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पाराशर ने जब उसको देखा तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पाराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट कर दी। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने के दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल ही दूर कर दी। एक बार की बात, इसे पुनः सुन लीजिए। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरण करने वाले महर्षि पाराशर ने जब उसको देखा तो शुभ संयोग को देखकर बुद्धिमान पाराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा की। तब सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा शरीर से मछली की दुर्गंध आने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयों को तत्काल ही दूर कर दिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंधि निकलेगी और 1 योजन तक फैल जाएगी, और
कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा करा दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई उस सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पाराशर के साथ समागम कर लिया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पाराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर्य यमुना जी के द्वीप यानी के जल से घिरे हुए भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास यानी के विस्तार करने से वेद व्यास से के नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण कर लेना, मैं अवश्य ही आपको दर्शन दूंगा। इतना कहकर अपनी माता की आज्ञा लेकर श्री व्यास जी ने तपस्या में अपना मन लगाया और लीन हो गए। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास यानी कि विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने पांचों वेद तुल्य महाभारत यानी कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसकी रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की। परंतु मन में जैसी शांति चाहिए थी वैसी शांति उनको नहीं मिली। अपने को अकृतार्थ मानते हुए खिन्नता को प्राप्त व्यास जी ने देवर्षि नारद जी से की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना परम विश्राम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके फिर उसके पश्चात परम विश्राम पा लिया। परम हंसाचार्य श्री शुकदेव जी आप ही के पुत्र हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्मतान श्री व्यास जी के बारे में मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों अपनी हाजिरी जरूर लगाना कि आपने यह वृत्तांत सुन लिया है और आपका इसके बारे में क्या विचार है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।